मनीषा हत्याकांड में एक और नए इंसान का एंट्री हो गया है, जिसका नाम देवेंद्र यादव बताया जा रहा है। यह वही इंसान है जिसकी यह चर्चा की जा रही है कि इन्होंने ही कीटनाशक की दवा दी थी मनीषा को। तो इनका नाम देवेंद्र यादव है और यह खुद मीडिया के सामने आ करके इतने दिन बाद अब जा करके ये अपनी गवाही दे रहे हैं कि हाँ, मैंने ही मनीषा को कीटनाशक दवा दी थी और करीब 1 लीटर दी थी। तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि मनीषा को आपने किस लिए, मतलब किस बेस पे आपने जो है उसको कीटनाशक की दवा दी। तो उनका कहना है कि वह किसान की बेटी थी, तो अक्सर अनाज उनाज के लिए जो है यह कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। फिर उनसे पूछा गया कि अभी तक आप कहाँ थे, अभी तक आपने इस पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी। तो उन्होंने बताया कि जब यह घटना हुई तो 13 तारीख को ये मुझे जो है पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया और मेरा आना जाना थाने पे ही हो रहा था। इस वजह से मैं अपना बयान नहीं दे पाया, मैं पुलिस को बयान दे रहा था। फिर अचानक से जो कॉलेज है जो उनका भी 8-9 दिन के बाद बयान आता है, सीसीटीवी कवरेज बताई जाती है। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि अगर उसने कीटनाशक दवा खाई भी है तो उसका कुछ डब्बा, कुछ रैपर, 1 लीटर है वो ऐसे तो होगा नहीं। 1 किलो 1 लीटर जो भी चीज जो भी था, बट ये इतने ही रेशियो के अंदर था। तो ये कहना है कि तो उसका कोई रैपर, कोई डिब्बा कुछ तो मिला ही होगा, डब्बा टाइप। तो पुलिस का कहना है कि हाँ, कुछ मिले हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन रहा है कि कुछ मिले हैं, क्या पुलिस को ये भी जानकारी नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता है कि कीटनाशक में कुछ तो सिंबल ऐसे बने होते हैं, डेंजर टाइप का खतरा लिखा होता है, जिससे आम लोग मतलब उस चीज से दूर रहें, बच्चे उससे दूर रहें। तो जिस हिसाब से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब साझा की गई मीडिया से और पब्लिक में किया गया ऐसे, तो ये सब भी मतलब बताया नहीं जा रहा है। इस सब पे भी बात उठनी चाहिए, क्वेश्चन उठ रही है कि अगर उसने खाया तो डिब्बा वहां पे था, नहीं था, और था क्यों नहीं था। यही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है। सबसे बड़ी चीज कि मनीषा की 13वीं की गई है, तो उसमें कोई भी नेता नहीं है और कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं था, जबकि देश का यह इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है और उसके बाद भी वहां पे कोई ऐसे लोग वहां नहीं हुए। और इनफैक्ट जो ये जिसने दवा दी वो भी अफसोस जता रहा है, मैं दवा कह रही हूँ, जिसने कीटनाशक दवा दी वह भी अफसोस जता रहा है कि मैं उसके मनीषा के जो है श्रद्धांजलि में नहीं पहुंच पाया, 13वीं में नहीं पहुंच पाया। तो अभी तक वो था कहाँ और अचानक से उसकी एंट्री हो गई। और 8-9-10 दिन बाद जो है कॉलेज वाले भी अब जो है सहायता कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो ग्राम के लोग थे, वहां के जो जनता थी, वो लोग तो सीधे कह रहे हैं कि हम मनीषा को इंसाफ दिलाएंगे, मनीषा के लिए हमें इंसाफ चाहिए। डर इसी चीज का है कि यह सब करके और सीबीआई का जो यह पुलिस अब अपना वो छोड़ दी है अपना काम, अब अपना हैंडओवर कर दी है सीबीआई को। ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि सीबीआई अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मीडिया में कुछ इसकी खबर नहीं है। और यही डर लगा हुआ है लोगों को कि यह एक आत्महत्या है, यह कह के जो है यह केस को दबा ना दिया जाए, इसी वजह से इस केस को ठंडा ना कर दिया जाए, यही बातें चल रही हैं। तो आप लोग से निवेदन है, भले आप जो है सब्सक्राइब मत करना, भले लाइक मत करना, बट शेयर करना, क्योंकि मनीषा को इंसाफ दिलाना है और यह चीज कहीं कहीं से भी दबनी नहीं चाहिए, उसको इंसाफ दिलाना है। अगर वह कीटनाशक दवा भी खाई तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सी चीजें हैं कि वह कीटनाशक दवा खाई तो इतनी दूर जाकर के क्यों खाई। उसके बाद ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी उसको, वह तो पढ़ना चाहती थी, ऐसा क्या हो गया। बहुत सी चीजें हैं। सीधी सी बात है कि इंसाफ चाहिए हमको और हमें मनीषा को इंसाफ दिलाना है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि मनीषा को इंसाफ मिल पाए।